हेलो एवरीवन। हमारी नेक्स्ट जर्नी थी नैमिषारण्य की। हमने सीतापुर की ट्रेन पकड़ी और वहाँ से हम नैमिषारण्य गए। ट्रेन में अनुषी ने फ़ोन देखा, कुछ ऊपर नीचे चढ़ती रही और फिर हम शाम को बैठे थे, सुबह हम नैमिषारण्य पहुँच गए थे। वहाँ मोस्टली धर्मशाला वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉपर्टीज़, कोई होटल्स ऐसा कुछ नहीं है। बहुत शांत जगह है। एक ये हमें प्रॉपर्टी मिली थी, ये ठीक थी। हमने इसमें एक दिन हम यहाँ रहे। नेक्स्ट डे हम सुबह निकल गए मंदिर के दर्शन करने के लिए। वहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। बहुत पुराना तीर्थ है जहाँ ऋषि मुनि ने वेद लिखे थे। हम पहले मंदिर में गए, ये है ललिता देवी मंदिर। ये एक शक्तिपीठ माना जाता है जहाँ देवी माँ का हृदय बोलते हैं गिरा था। यहाँ अंदर कैमराज अलाउड नहीं थे, तो मैंने फ़ोन रख दिया था, इसलिए अंदर के दर्शन नहीं है। ये बाहरी मंदिर के कैंपस में हमने अनुषी ने गाय को कुछ खिलाया। छोटा सा मंदिर ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, ज़्यादा भीड़ नहीं होती यहाँ। फिर हम ये नेक्स्ट जगह चले। ये ललिता देवी आश्रम है, वहीं मंदिर के पास ही ये छोटी छोटी शॉप्स हैं। ये देखिए, ये है मंदिर। फिर हम नेक्स्ट मंदिर के लिए निकले वहाँ से। ये मैं चल रही हूँ इसलिए ठीक से वीडियो बन नहीं पाया थोड़ा। अभी ये भूदेवी टेम्पल है। ये बेसिकली साउथ इंडियन स्टाइल में बना हुआ टेम्पल है। यहाँ मोस्टली यहाँ तिरुपति बालाजी हैं अंदर इसमें, और इसमें वेद मंत्र चल रहे थे, पूजा हो रही थी। बहुत सारे लोग, साउथ इंडियन लोग यहाँ पूजा कर रहे थे। मंदिर सुंदर है, बहुत सुंदर है। यहाँ भगवान विष्णु के सारे रूपों के दर्शन थे ऊपर। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए अंदर नहीं फ़ोन की रिकॉर्डिंग की, वीडियो की रिकॉर्डिंग की। यहाँ बहुत बड़ी गौशाला थी जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे गौ माता के बच्चे थे, जिसमें से एक बच्चा 1-2 दिन का ही था, जिससे बहुत देर तक अनुषी खेलती रही। हमने काफ़ी टाइम इस मंदिर में स्पेंड किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत शांति, नेचर और पुरानी चीज़ें। ये देखिए, ये रहा वो बच्चा। इस मंदिर में हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। फिर उसके बाद हम निकले दूसरे टेंपल के लिए। ये था त्रिशक्ति टेंपल। अच्छा, ये भी बहुत सुंदर टेंपल था। इसमें भी बहुत बड़ी भगवान विष्णु की मूर्ति थी। वो गेट बाहर ही थी। बहुत ही सुंदर है ये टेंपल। एक्चुअली ये ज़रूर देखना चाहिए, सबको ज़रूर जाना चाहिए यहाँ भी एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। अंदर पूजा पाठ चल रही थी, वेद मंत्रों के उच्चारण चल रहे थे अंदर। यहाँ भी अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था। बाहर ये भगवान जी की बहुत अच्छी प्रतिमाएं यहाँ हम लोग नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे। फ़ोटोज़ आसपास भी कोई ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी इसमें मंदिर में। और अंदर जाकर यहाँ बहुत बड़ी शिव जी की लिंग थी। इनफैक्ट शिव परिवार था पूरा। उसके बाद उस मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आए गोमती रिवर के पास। ये गोमती रिवर है, ये देखिए, आपको दिखेगा ज़्यादा भीड़ ही नहीं है यहाँ। हम यहाँ गए, हम अंदर हमने बोटिंग वगैरह नहीं की। यहाँ ऑल्दो अवेलेबल है बोटिंग भी, बट हमने बहुत ठंड थी तो इसलिए हमने बोटिंग वगैरह नहीं की। हमने बस थोड़ा सा देखा, आसपास लोकल शॉप थी, वहाँ बस खाया और आ गए। फिर हम ये नेक्स्ट मंदिर गए। ये कोई रामानुज जी का करके मंदिर था। ये भी साउथ इंडियन स्टाइल में बना हुआ था। इसमें भी वेंकटेश्वर भगवान जी हैं अंदर, विष्णु जी हैं। यहाँ भी वेदों के उच्चारण चल रहे थे। हम गए तो उसके बाद यहाँ आरती भी शुरू हो गई थी। ये पुराने जैसे
पाठशाला होती थी जहाँ बच्चे वेदों के मंत्रों के पाठ किया करते थे। ये बच्चे अंदर वही सीख रहे हैं। हमने अनुश्री को ये सब भी दिखाया कि पहले गुरुकुल कैसे होते थे, बच्चे कैसे पढ़ाई करते थे। ये मंदिर है अंदर। यहाँ एक ये पंडित जी बैठे हुए हैं, ये जाप कर रहे थे लगातार भगवान का। बहुत सुंदर है, अंदर से भी बहुत सुंदर मंदिर था। भगवान जी बहुत सुंदर थे इसमें भी। ये रहा रामानुज कोट, श्री रामानुज कोट। अगर आप रिक्शा करेंगे तो रिक्शे वाले आपको सब जगह ले जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ आए, ये है पांडव किला, जहाँ 5 पांडव थे और द्रौपदी जी हैं। यहाँ ये सब कुछ लिखा हुआ है, क्या स्थिति की कैसे कैसे वो लोग आए यहाँ। यहाँ अंदर हम गए, हमने दर्शन किए, थोड़ा दान वगैरह दिया, क्योंकि यहाँ 24 घंटे भोजन चलता था। तो अगर कोई चाहे तो इसमें दान भी कर सकता है, गायों के लिए दान कर सकता है। फिर हम आए बड़े हनुमान मंदिर, जिसे हनुमानगढ़ी भी कहते हैं, यहाँ का नैमिषारण्य का। यहाँ भी वेद मंत्र, यहाँ हर जगह ही मंत्रों के उच्चारण हो रहे थे, यज्ञ हो रहे थे, जगह जगह भंडारे चल रहे थे और पूजाएं हो रही थी और बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। ये हनुमान जी हैं हनुमानगढ़ी के। फिर ये राम जी का दरबार है। यहाँ भी मैं मोबाइल लेकर आ गई थी, बट उन्होंने मना किया कि यहाँ अलाउड नहीं है मोबाइल। फिर मैंने रख दिया मोबाइल। इसी के पास, हनुमानगढ़ी के पास, ये खाटू श्याम जी का एक जगह है। एक्चुअली ये जगह है, मंदिर नहीं है। इसमें जहाँ सबसे पहले कथा हुई थी वो नैमिषारण्य में हुई थी। ये है व्यास गद्दी, जहाँ पहले कथा हुई थी। तो यहाँ बहुत सारी लेडीज़ थी जो लोग पूजा कर रहे थे सब। ये सारा पंडाल है जहाँ लोगों ने कथा सुनी थी। ये बहुत सुंदर जगह थी, ये ओपन थी थोड़ी सी, तो यहाँ बहुत सारी डक्स थी पीछे, बहुत सारे एनिमल्स थे, तो उनसे अनुश्री ने काफ़ी देर तक प्ले करती रही वो। फिर हम आए नेक्स्ट जगह पर, जो थी व्यास गद्दी करके जगह थी, जहाँ सारे ऋषि मुनि के मंदिर बने हुए थे, जिन्होंने वेद मंत्र, व्यास गद्दी, यहाँ लाइन से सारे मंदिर बने हुए हैं, जहाँ सारे वेद, पुराण और इन सब की रचना हुई थी। तो ये लाइन से बने हुए हैं सारे मंदिर, एक एक करके। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सब कुछ यहीं लिखा गया था। ये अब हम आ गए, यहाँ भी एक गौ माता और अपने बच्चे को प्यार कर रही थी। तो ये है तीर्थ चक्र स्थल। ये बहुत कहते हैं कि भगवान से ऋषियों ने प्रार्थना की थी कि हमें ऐसी जगह बताइए जहाँ हम अपनी तपस्या कर सकें और कलयुग ना आए। तो भगवान ने ये चक्र दिया था कि जहाँ भी ये चक्र गिरेगा वहाँ कलयुग नहीं आएगा। तो ये चक्र यहाँ नैमिषारण्य में गिरा था। और फिर यहाँ ऋषि मुनियों ने अपना इसके आसपास बैठकर अपनी तपस्या, अपनी पूजा की थी। ये मनु शत्रुपा जी का मंदिर है। ये वही व्यास गद्दी के पास ही है, जहाँ इसमें दिखाया गया है कि मनु शत्रुपा जी ने कैसे तपस्या करके राम जी को पाया। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों की मूर्तियाँ थी यहाँ, तीनों भगवान जी थे। इनफैक्ट यहाँ हमें पंडित जी से पता चला कि भगवान राम ने दशरथ जी के यहाँ पहले से, मतलब मनु शत्रुपा जी ही दशरथ जी बने थे, तो उनको पहले ही दर्शन दे दिए थे राम रूप में कि मैं राम रूप में आपके यहाँ पुत्र बनकर रहूँगा। तो ये मेन मंदिर है जहाँ राम जी और सीता जी के दर्शन हो रहे हैं और साइड में मनु और शत्रुपा जी तपस्या कर रहे हैं। बहुत सुंदर था ये भी मंदिर, बहुत शांत जगह थी ये भी। यहाँ भी लोग बैठकर पूजा कर रहे थे। ये हनुमान जी हैं। यहाँ हम लोग भी थोड़ी देर बैठे थे। अनुश्री को हमने सारी चीज़ें बताई, यहाँ से सब कुछ लिखा हुआ था, वहाँ पढ़ पढ़ के हम बता रहे थे उसको।
ये प्रथम व्यास जी हैं, मनु महर्षि, उनकी प्रतिमा थी वो। गायें वहाँ हर जगह पर थी। गायों को हम चारा दिया। बस यही था ये ट्रिप, बट बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी। थैंक यू।